सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स लोगों को दिनों दिन नजदीक लाने का काम कर रहे हैं। अकेले परिवार से दूर रहे या सिंगल लोग भी इन साइट्स और ऐप का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। इंडिया में खासतौर पर डेटिंग साइट्स और डेटिंग ऐप्स का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। लोग ऐप इंस्टॉल करके अपना अकेलापन दूर करते हैं। इनका यूज करने में वो लोग भी शामिल हैं जिनके पार्टनर उनसे दूर किसी शहर में रहते हैं या फिर डाइवोर्स के बाद अलग हो चुके हैं। ऐसे एप्लीकेशंस के यूजर्स जो हैं वो 40 से नीचे की उम्र के ज्यादा हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर और वर्चुअल पहचान कुछ और बताकर इस दुनिया में भी सक्रिय हैं, क्योंकि अब कई एप्लीकेशन पर साइन अप केवल मोबाइल या फिर फोन नंबर डालकर भी किया जा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स यूज करने के मामले में इंडिया टॉप 5 देशों में शामिल है। इसका कारोबार लगभग 62 मिलियन US$ तक जा पहुंचा है। इस लिस्ट में यूएस जो है वो टॉप पर, जबकि चाइना दूसरे नंबर पे। और इस वक्त कई डेटिंग ऐप्स इंडिया में यूज किए जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। चलिए बात करते हैं इन डेटिंग ऐप्स के बारे में। इनमें से कुछ प्रोफाइल बेस्ड ऐप्स हैं और कुछ लोकेशन बेस्ड। कहीं वेरिफिकेशन का झंझट नहीं है तो कहीं वेरिफिकेशन एक जंजाल है। तो चलिए बात करें इन ऐप्स को लेकर जो कि एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पर काम करते हैं। सबसे पहला है टिंडर। इस वक्त इंडिया में जो डेटिंग ऐप पॉपुलर है उनमें सबसे पहला नंबर टिंडर का आता है। इस डेटिंग ऐप को साल 2012 में शुरू किया गया था। उस वक्त ये 13 भाषाओं में मौजूद था और इस डेटिंग ऐप्स का यूजर बेस तेजी से बढ़ा। ये साइन अप करने के लिए आपसे फेसबुक यूज करने के लिए कहता है और 2 महीने पहले ही अगस्त में इसने फोन नंबर लेकर भी रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा मौजूद करा दी। एक अनुमान के मुताबिक इसके 1 बिलियन स्वैप्स हर रोज होते हैं। बेसिकली टिंडर ऐप आपके इंटरेस्ट को शामिल करते हुए एक बेसिक प्रोफाइल तैयार करके दे देता है। फिर वो इस डेटा को आपको इसी तरीके के इंटरेस्ट वाले प्रोफाइल दिखाने के लिए यूज करता है। मान लीजिए आप साइन अप करने के लिए अपना फेसबुक अकाउंट यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी आप अपनी प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप किसी की प्रोफाइल को लाइक करते हैं, राइट स्वाइप कर सकते हैं। प्रोफाइल पसंद ना आने की कंडीशन में आप लेफ्ट स्वाइप का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर 2 लोग टिंडर पर एक दूसरे को लाइक करते हैं तो मैच बन जाता है और आपको आपस में चैट करने का मौका मिल जाता है। टिंडर पूरी तरीके से लुक बेस्ड ऐप है। प्रोफाइल डिटेल्स इसके आगे मायने नहीं रखते, क्योंकि आप केवल फोटोज देखकर ही प्रोफाइल को राइट या फिर लेफ्ट करते हो। राइट मतलब आप लाइक करते हो, लेफ्ट मतलब आप अनलाइक करते हो। अगर आपका अकाउंट फ्री है तो आप एक दिन में अपनी लोकेशन के आसपास की सीमित संख्या में ही प्रोफाइल्स को स्वैप कर पाते हो। अगर आप अनलिमिटेड स्वैप करना चाहते हो तो टिंडर इसके लिए आपको प्रीमियम पैकेज देता है। इसमें लोकेशन चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही आपके पास ये भी देखने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन लाइक करता है। टिंडर ने कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए, जैसे कि अगर अपना नया वास्तविक या फिर असली नाम नहीं खोलना चाहते तो एक और कोई नाम यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमको प्रीमियम देखने को मिलती है। सेकंड ऐप है वो है वू डेटिंग ऐप। वो एक ऐसा डेटिंग ऐप है जो ज्यादातर अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल पर भी फोकस करता है। इसके यूजर्स ज्यादातर 40 से ज्यादा वाले लोग हैं और ये वॉइस इंट्रो, टैग सर्च, क्वेश्चन आंसर और डायरेक्ट मैसेजेस की फीचर्स उपलब्ध कराता है। जैसे कि आप अपने जैसे सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों को टैग सर्च के जरिए ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ तक कि आप वॉइस कॉल तक की फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरीके से गर्ल्स के लिए ये काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि वह अपना नंबर शेयर किए बगैर वॉइस कॉल का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप ऐप जो है वो किसी भी लेडीज का, महिला का नंबर या लोकेशन शेयर नहीं करता। प्रोफाइल को लेफ्ट या राइट स्वाइप करके आप किसी भी प्रोफाइल को लाइक या अनलाइक कर सकते हैं। अगर दोनों लोगों को एक दूसरे की प्रोफाइल पसंद आती है तो मैच हो जाता है और मैच के बाद दोनों एक दूसरे से बतिया सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि आप हर रोज कितनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, उसकी एक समय सीमा तय करेगी। इस दिक्कत का हल भी निकाला गया। इसका एक रास्ता है वू प्लस के जरिए, जिससे सब्सक्राइब करके आप सारी प्रोफाइल्स तक पहुंच सकते हैं, यानी कि वही सब्सक्रिप्शन मॉडल उन सब तक जिनकी प्रोफाइल आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल किस किसने चेक की है। सब्सक्रिप्शन से आप वू ग्लोब को भी अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि दुनिया भर की प्रोफाइल चेक करने की फैसिलिटी आपके पास होगी, साथ ही मैच बनाने की भी। तीसरी है ट्रूली मैडली। ये काफी बेहतर डेटिंग ऐप है और ये ऐप लोगों के टिंडर के मुकाबले थोड़ा कम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन का काम थोड़ी गंभीरता के साथ करता है, क्योंकि किसी भी प्रोफाइल को लाइव करने से पहले ये उससे आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है। जब आपकी प्रोफाइल लाइव हो जाती है तो ये आपकी मैचिंग प्रोफाइल दिखाना शुरू कर देता है। जिन चीजों को आप वेरीफाई कर देते हैं उनके आधार पे ट्रस्ट स्कोर भी शो कराता है। जिससे ज्यादा स्कोर होता है प्रोफाइल का उतना ही ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसमें भी टिंडर की तरह किसी भी प्रोफाइल को पसंद या पास किया जा सकता है।
अगर अगला व्यक्ति भी आपके बदले में लाइक करता है तो चैटिंग शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये कुछ टिंडर जैसा ही ऐप है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त है, इसलिए यहाँ इस पर फेक प्रोफाइल मैच का कोई चांस नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी आपके फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, ना ही डाउनलोड कर सकता है, इसलिए आपके पास फोटोग्राफ भी सेफ रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ऐप टिंडर के मुकाबले कम पॉपुलर है, इसलिए इस पर मैच और डेट के ऑप्शंस भी काफ़ी कम मिलते हैं। इसके बावजूद इसके यूजर्स का बेस भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। चौथी है हैपन। हैपन इस वक्त 70 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं और ये एक लोकेशन आधारित डेटिंग ऐप है। ये एंड्रॉयड, iOS, विंडोज तीनों पर रन करता है। ये यूजर्स के फ़ोन के लोकेशन की फीड का यूज़ करता है। इसका एक अलग ही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ये आपको उन लोगों को तलाशने की इजाज़त दे देता है जिनसे आप कहीं टकरा चुके हो तो और दोबारा मिलने की इच्छा रखते हो। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप चेक कर सकते हो कि हैपन पर है या फिर नहीं। अगर आपको उसकी प्रोफाइल दिखती है तो आप उसे गोपनीय तरीके से चुपके से लाइक भेज सकते हो। अगर अगला व्यक्ति भी आपको लाइक भेजता है तो आप आपस में बात कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऐप केवल फोटोज पर आधारित नहीं है। आप किसी पसंदीदा व्यक्ति से फर्स्ट इम्प्रेशंस के बाद मिल सकते हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस भी होना चाहिए। कई सारी फोटोज लगाकर आप अपनी एक बेसिक प्रोफाइल तैयार कर सकते हो, लेकिन किसी का अचानक कहीं देखना या फिर उसे डेट करने का चांस पाना ही इस ऐप को अलग और रोचक बनाता है। आप फेसबुक अकाउंट के जरिए या फिर फ़ोन नंबर देकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और पांचवी है OkCupid। OkCupid एक अमेरिकन ऑनलाइन डेटिंग एजेंसी है और उसे ओके से भी पुकारा जाता है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल डेटिंग सर्विस है जिसे फाइंड माई काइंड टैगलाइन के साथ दुनिया के 113 देशों में मौजूद कराया जाता है। इसे साल 2004 में लॉन्च किया गया था। ये एक काफ़ी पुरानी डेटिंग सर्विस भी है जो यूजर्स के लिए आज भी चल रही है। इसकी एलेक्सा रैंकिंग इस साल काफ़ी अच्छी थी। ये ऐप इतने सारे क्वेश्चन पूछता है जिसके आपको मैच आसानी से मिल जाते हैं। इन क्वेश्चंस को इंडियन यूजर्स के लिहाज से लोकलाइज बनाया जा सकता है। आप अपने जैसे किसी की भी तलाश करने के लिए कुछ खास सर्च फिल्टर्स पर सर्च सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। मसलन क्वेश्चंस के जवाब अगर एक जैसे होते हैं तो इससे पता चलता है कि दो लोगों की इंटरेस्ट काफ़ी सेम है, उनका मैच आसानी से हो सकता है, वो एक दूसरे को लाइक कर आपस में चैटिंग कर सकते हैं और मामला आगे बढ़ता है। कई बार इन डेटिंग ऐप्स के जरिए लोग अपने लिए अपने पसंद का जीवन साथी तलाशने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये ऐप भी ट्रोली मेडली ऐप की ही तरह यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को गंभीरता से लेता है। आप किसी से भी ऑनलाइन प्रोफाइल छुपाकर अगर आप कोई पसंद नहीं है तो उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस ऐप के पास अपनी एक स्पेशल टीम होती है जो यूजर्स को लगातार रिव्यू और फ्लैग करता है। इस आधार पर उसके बारे में डिसीजन करना काफ़ी आसान होता है। दोस्तों, इस तरीके से और भी कई डेटिंग ऐप्स हैं जिनको लोग डेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन डेटिंग ऐप्स में सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों की खोज और एक दूसरे से मिलाने का काम बहुत आसान कर दिया गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये 5 ऐप्स के बारे में जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा इन ऐप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।